हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, हमारा ड्रिल का जो टॉपिक है वो चल रहा है कटिंग टूल का। 3 से 4 वीडियो इसकी पहले हो चुकी हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप पहले उन 3 से 4 वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते हैं तो वो कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाता है। बीच में से आप कोई भी पार्ट देखेंगे तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न रहेगा, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पर डे शाम को 8 बजे आपको मिलता है एक टेक्निकल रिलेटेड चैनल। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, ओनली टेक्निकल लेवल की, ठीक है डियर फ्रेंड। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे जो ड्रिल पर मोर्स टेपर जो बना होता है उनके एम्प्टी नंबर है वो कौन से होते हैं, यानी कि किस टेपर जो होते हैं वो ड्रिल पर कौन से नंबर में कटा होता है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नोट करना चाहते हैं साथ साथ में नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्रिल पर जो टेपर जो कटा होता है वो MT1 से और MT5 तक कटा होता है, ठीक है डियर फ्रेंड। अलग अलग बुक्स में आपको हो सकता है अलग अलग मिले, लेकिन ये क्या है, MT1 से MT5 तक ही एक्चुअल में सही रहता है, ठीक है। MT1 का जो ड्रिल का जो साइज होता है वो क्या होता है, 3 mm से 14 mm के जो ड्रिल होते हैं उन पे MT1 का टेपर कटा होता है। 14.25 से 23 mm तक के ड्रिल पर MT2 का टेपर होता है। 23.50 से 31.50 mm तक MT3 का टेपर होता है। 32 से 49.50 तक MT4 का टेपर कटा हुआ होता है। और लास्ट हमारा आता है 50 mm से 76.50 mm तक MT5 के टेपर है वो कटे हुए रहते हैं। मेन इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि ड्रिल पर कौन सा टेपर कटा होता है, तो मोर्स टेपर कटा होता है। किस नंबर से किस नंबर तक कटा होता है, तो MT1 से MT5 तक कटा होता है। और कई बार क्या होता है कि उनका साइज भी पूछ लेता है कि इतने नंबर या इतने साइज की ड्रिल पर कौन सा मोर्स टेपर कटा होता है, तो ये इंडेक्स आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है साइज ऑफ ड्रिल, ड्रिल के साइज के अनुसार ड्रिल। तो सबसे पहले है फ्रैक्शन ड्रिल। अब फ्रैक्शन ड्रिल क्या होते हैं, ये ड्रिल इंचेस में पाए जाते हैं, जो कि 1/64 इंच से 1 इंच तक 1/64 इंच के क्रम से बढ़ते हैं, तथा 1 इंच से बड़े साइज के ड्रिल 1/32 इंच के क्रम से बढ़ते हैं। अभी 1/64 इंच 1/32 इंच के क्रम का क्या मतलब है, तो क्रम का मतलब होता है डियर फ्रेंड, जैसे कि हम मिलीमीटर साइज में जो होता है कि 1 mm की ड्रिल, 1.5 mm की ड्रिल, 2 mm की ड्रिल, 2.5 mm की ड्रिल, तो वो क्या है 0.5 mm के डिस्टेंस पे क्या है ड्रिल का साइज है वो बढ़ता जा रहा है। तो उसी प्रकार से क्या होता है 1 इंच तक ड्रिल है वो 1/64 इंच के क्रम में आपको आगे बढ़ता हुआ मिलेगा। और 1 इंच से ज़्यादा के होंगे उनको 1/32 इंच के क्रम में आपको आगे बढ़ता हुआ ये ड्रिल है वो मिलेगा। कौन सा ड्रिल होता है, ये फ्रैक्शन ड्रिल होता है। इसके अलावा हमारा जो मीट्रिक ड्रिल भी आता है जो मिलीमीटर में होता है, तो ये ड्रिल मिलीमीटर में पाए जाते हैं, जो कि प्राय 5 mm से 10 mm तक 1 mm के क्रम से बढ़ते हैं। 10 mm से बड़े ड्रिल है वो 0.5 mm के क्रम से बढ़ते हैं, यानी कि 5 mm से 10 mm तक, यानी कि 1 mm का मिलेगा, 2 का मिलेगा, 3 का, 4 का, 5 का, 6, 7, 8, 10 mm ऐसे मिलेगा। और 10 mm से अधिक के ड्रिल होंगे वो मिलेंगे 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5 ऐसे क्रम में आपको बढ़ते हुए ड्रिल है वो मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नंबर ड्रिल की, ये भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। नंबर ड्रिल, तो ये ड्रिल है वो नंबर में पाए जाते हैं, जो कि 1 से 80 नंबर तक होते हैं। 1 नंबर का ड्रिल है वो सबसे बड़ा और 80 नंबर ड्रिल है वो सबसे छोटे साइज का होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे ड्रिल का नंबर दे देगा कि इतने नंबर ड्रिल है, वो बड़ा है या छोटा है, ठीक है। या नंबर दे के पूछ लेगा इसमें बड़ा ड्रिल कौन सा है, छोटा ड्रिल कौन सा है, तो 1 नंबर का जो ड्रिल होगा वो सबसे बड़ा होगा और 80 नंबर का ड्रिल है वो सबसे छोटा होगा। यानी कि नंबर बड़ा होगा तो ड्रिल छोटा होगा और नंबर छोटा होगा तो ड्रिल बड़ा होगा, ठीक है।
आगे इसका साइज भी दिया है, ये साइज भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नंबर 1 ड्रिल का साइज है वो 5.791 या फिर 0.228 इंच होता है। और 80 नंबर का ड्रिल है उसका साइज है 0.343 mm या फिर 0.0135 इंचेस होता है। ठीक है, तो आप ज़्यादा नहीं तो मिलीमीटर साइज का जो इसका नंबर है वो याद रखें कि जो 80 नंबर का ड्रिल होता है वो सबसे छोटा यानी कि 0.343 mm का होता है, और 1 नंबर का ड्रिल सबसे बड़ा यानी कि 5.791 mm का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता हमारा लेटर साइज ड्रिल। ये भी इंपॉर्टेंट है लेटर साइज ड्रिल। ये ड्रिल अक्षरों में पाए जाते हैं जो कि ए से जेड तक पाए जाते हैं। ए साइज का ड्रिल है वो सबसे छोटा और जेड साइज का ड्रिल है वो सबसे बड़ा होता है। अब नंबर साइज ड्रिल में क्या था कि 1 नंबर का ड्रिल सबसे बड़ा था जिसका साइज था 5.791, और 80 नंबर का साइज का ड्रिल था वो सबसे छोटा था, उसका साइज था 0.343 mm। लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे ए सबसे पहले आता है तो ए का सबसे छोटा ड्रिल होगा, और जेड सबसे बाद में आता है तो जेड का सबसे बड़ा ड्रिल रहेगा। ठीक है, इसमें ए ड्रिल का साइज है वो 5.944 mm या 234 इंच, व जेड ड्रिल का साइज है वो 10.49 mm या 0.413 इंचेस होता है। यानी कि अगर हम बात करें ए साइज ड्रिल का साइज, तो ए का ड्रिल होता है उसका जो साइज होता है वो 5.944 होता है, और जो हमारा जेड साइज का जो ड्रिल होता है उसका साइज होता है 10.49 mm। ठीक है, यानी कि लेटर साइज ड्रिल की बात करें तो ए का सबसे छोटा और जेड का सबसे बड़ा, नंबर साइज की बात करें तो ए का सबसे बड़ा और जेड का सबसे छोटा होता है। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि डियर फ्रेंड लगभग एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, और 1 नंबर का जो साइज होता है, 1 नंबर ड्रिल का जो साइज होता है वो 5.791 और जो 8 नंबर का जो ड्रिल होता है उसका 0.343 mm होता है, 80 नंबर का। और 8 जेड में ए का जो साइज रहेगा वो 5.944 mm और जेड का जो साइज रहेगा वो 10.49 mm रहता है। यानी कि लेटर और नंबर ड्रिल में बात करें तो जेड का ड्रिल है वो सबसे बड़ा, और 80 नंबर है वो ड्रिल सबसे छोटा माना जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे इसमें क्या दिया है। आगे है हमारा स्पेशल ड्रिल। कुछ स्पेशल ड्रिल भी होते हैं जो स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि विशेष कार्यों के लिए उनको बनाया जाता है। जिसमें फर्स्ट हमारा ऑयल ट्यूब ड्रिल। ऑयल ट्यूब ड्रिल, तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है ऑयल ट्यूब ड्रिल यानी कि ऑयल ट्यूब अंदर से खोखली ड्रिल, यानी कि ऑयल के लिए जो ड्रिल बनी हो। ठीक है, तो क्या है, इस ड्रिल में बीचों बीच पूरी लंबाई में सुराख बने होते हैं जिससे कूलेंट को कटिंग एज तक पहुंचाकर उसे ठंडा किया जा सकता है। इसके साथ एक ऑयल फीडिंग सॉकेट प्रयोग में लाते हैं। इसके साथ में क्या ऑयल फीडिंग सॉकेट है वो प्रयोग में लाते हैं। ये जो ऑयल होल ड्रिल है या ऑयल ट्यूब ड्रिल है, इसमें क्या होता है कि ड्रिल के बीचों बीच होल मिलेंगे, जो कहाँ से होंगे, टैंक से लेकर पॉइंट तक क्या होंगे, होल मिलेंगे। उन होल के माध्यम से क्या होगा, कूलेंट है वो डायरेक्ट यानी कि फ्लूइड के माध्यम से नहीं, उन होल के माध्यम से कूलेंट है वो हमारे पॉइंट तक पहुंचेगा, ड्रिल के पॉइंट तक। तो ये विशेष कार्यों के लिए होता है, यानी कि जहाँ पर अधिक गहराई में होल वगैरह करने हो तो वहाँ पर क्या है, ऐसे ड्रिल है वो प्रयोग किए जाते हैं जहाँ पर क्या जल्दी से आसानी से कूलेंट है वो ठंडा कूलेंट है वो ड्रिल तक ना पहुँच पाए या ड्रिल को ठंडा ना कर पाए। तो इसके लिए क्या है, ड्रिल के अंदर ही 2 ऑयल होल बना दिए हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट अगर बात करें तो आगे दिए इसमें सॉकेट के साथ एक कॉलर भी फिट रहता है जिसका संबंध तेल के भरे टैंक के साथ रहता है, एक पाइप के द्वारा कर दिया जाता है। ठीक है, ये उसी के बारे में बताया कि ऑयल है वो कैसे इसके अंदर जाता है। इससे तेल है वो अपने आप सॉकेट से ड्रिल के सुराख में होता हुआ कटिंग एज तक पहुंच जाता है। इससे ज़्यादा गहराई तक सुराख करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे गन बैरल ड्रिल भी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्या, इसे गन बैरल ड्रिल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं डियर फ्रेंड, तो इसको गन बैरल ड्रिल भी कहते हैं। तो ये क्या बन जाता है,
मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, आगे अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट हमारा आता है मल्टी फ्लूटेड ड्रिल। कौन सा? मल्टी फ्लूटेड ड्रिल। मल्टी फ्लूटेड ड्रिल कैसा होता है? तो इसको भी क्या है, कार्य के अनुसार है वो मल्टी फ्लूटेड बनाया गया है। जैसे कि ऑयल ट्यूब ड्रिल है, जिसको ऑयल होल ड्रिल भी बोलते हैं, या गन बैरल ड्रिल भी जिसको बोला जाता है, यानी कि अधिक गहराई में होल करने के काम में आती है। तो मल्टी फ्लूटेड ड्रिल क्या है? इस प्रकार के ड्रिल में बॉडी पर 2 से अधिक फ्लूट कटे होते हैं। फ्लूट अधिक होने से इसका प्रयोग से फिनिशिंग अच्छी आती है। यानी कि इस पर क्या है, जैसे नॉर्मली हमने देखा है कि ट्विस्ट ड्रिल में 2 फ्लूट कटे होते हैं, ठीक है, और ये जो होती है इसमें मल्टी फ्लूटेड यानी 2 से ज़्यादा, यानी 3, 4, 5 फ्लूट्स कटे होते हैं, तो जिससे कटिंग एज भी अधिक बनते हैं। और इससे क्या होगा, जो इसमें जो लैंड होगी वो ज़्यादा होगी, और लैंड क्या काम करती है, फिनिशिंग का कार्य करती है, होल का। तो इसमें क्या, होल की फिनिशिंग अच्छी आएगी। इसका प्रयोग है वो कास्टिंग पार्टों में सुराख करने के लिए करते हैं, यानी कास्टिंग पार्टों में। तो जो कास्टिंग पार्ट होते हैं, जैसे मोल्ड वगैरह तैयार किए जाते हैं, उनमें ज़्यादा इसका यूज है वो किया जाता है। और इस ड्रिल को कोर ड्रिल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो ऑयल होल ड्रिल थी या ऑयल ट्यूब ड्रिल थी वो गन बैरल ड्रिल थी, वैसे ही हमारी मल्टी फ्लूटेड ड्रिल है उसको कोर ड्रिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप ड्रिल। अब ये स्टेप ड्रिल भी कोई स्पेशल पर्पज के लिए बनाई होगी, जैसे कि हमारा मल्टी फ्लूटेड थी, ऑयल ट्यूब ड्रिल थी, जिसको गन बैरल ड्रिल भी बोलते हैं, फिर मल्टी फ्लूटेड ड्रिल थी। तो उसी प्रकार क्या है, स्टेप ड्रिल भी एक विशेष पर्पज के लिए बनाई जाती है। तो ये किस काम में आती है, चलिए देख लेते हैं। तो इस प्रकार के ड्रिल में बॉडी पर 1 से अधिक स्टेप बने होते हैं। प्रत्येक स्टेप के साथ छोटे छोटे कटिंग एज बने होते हैं। इसका प्रयोग स्टेप ड्रिल करने के लिए तथा अधिक मात्रा में उत्पादन करने वाली वर्कशॉप में किया जाता है। यानी कि जहाँ पर स्टेप ड्रिल करने की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर क्या, हमने एक ही स्टेप ड्रिल है वो बना दी। ठीक है, तो उसमें क्या है कि हमें अलग अलग स्टेप ड्रिल है वो करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि बार बार हमें ड्रिल को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही ड्रिल में 2 से 3 स्टेप वो बना दिए हैं, और वहाँ पर क्या है, छोटे छोटे लिप्स भी बना दिए हैं, कटिंग एज भी बना दिए हैं, जिससे क्या वो अपने अनुसार धातु की वहाँ से कटिंग कर सके। और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर हमारा मास प्रोडक्शन होता हो, बहु उत्पादन में। ठीक है, जहाँ पर क्या हमारा मास प्रोडक्शन होता हो, यानी कि बहु उत्पादन में इसका यूज है वो किया जाता है। आगे इसमें दिया है कि जहाँ पार्ट में कई स्टेप से ड्रिल करनी होती है, यानी कि कई स्टेपों में ड्रिल करनी होती है, तो एक ही ड्रिल से सारे स्टेप वो बन जाते हैं। ठीक है, इनका थोड़ा थोड़ा आपको माइंड में रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन ड्रिल। अब कॉम्बिनेशन ड्रिल में क्या होगा, तो कॉम्बिनेशन ड्रिल में क्या, दो से 3 ऑपरेशन हो एक ही साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन ड्रिल क्या है, विभिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं, जैसे कॉम्बाइंड ड्रिल एंड काउंटर सिंक ड्रिल, ड्रिल एंड रीमर, ड्रिल एंड टेप। इसका प्रयोग है वो सिंगल पास में काउंटर सिंक के साथ ड्रिल, रीमर के साथ ड्रिल एंड टेपिंग के साथ ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है। यानी कि 2 से 3 ऑपरेशन है वो एक ही साथ हो जाएगा। जैसे कि ड्रिलिंग भी हुई, उसके साथ में काउंटर सिंकिंग भी हो गई, ड्रिलिंग हुई, उसके पीछे रीमर को जोड़ा हुआ है तो रीमिंग भी हो गई, ड्रिलिंग के साथ में रीमर भी जोड़ा है, रीमर के साथ में टेप भी जोड़ा है, तो पहले ड्रिलिंग हुई, फिर रीमिंग हुई, फिर उसमें टेपिंग भी हो गई। तो इसी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ड्रिल है वो, इसी ड्रिल को बोला जाता है। ठीक है, इसको दूसरा नाम और क्या है, इसे मल्टी डायामीटर ड्रिल भी कहते हैं। मल्टी डायामीटर यानी कि अलग अलग डायामीटर देने वाली भी ड्रिल इसको माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है सेंटर ड्रिल। नेक्स्ट कौन सा आता है, सेंटर ड्रिल। डियर फ्रेंड, सेंटर ड्रिल है वो लेथ मशीन पर जब हमारा कोई लंबा पार्ट होता है या कोई गोल रोड होती है, उसको 2 सेंटरों के मध्य में पकड़ने के लिए क्या है कि सेंटर की आवश्यकता होती है। तो उन सेंटरों को पॉइंट देने के लिए क्या किया जाता है, सेंटर ड्रिल वो किया जाता है। तो चलिए इसमें देखते हैं डिटेल से क्या लिखा हुआ है। इसका प्रयोग है वो ड्रिलिंग व काउंटर सिंकिंग के लिए संयुक्त रूप से करते हैं।
दोनों क्रियाएं एक ही समय में एक साथ की जाती है, इसे कॉम्बिनेशन ड्रिल भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें काउंटर सिंकिंग भी होगी साथ में और काउंटर बोरिंग भी होगी। ठीक है, यानी कि ये पहले ड्रिलिंग होगी, ड्रिलिंग के बाद में क्या होगा, ये अलग अलग कोण होता है इनका, सेंटर ड्रिल के अलग अलग एंगल होते हैं, जैसे 90 डिग्री है, 120 डिग्री है, 60 डिग्री है। अलग अलग एंगल के अनुसार ये क्या करेगी, किनारों को चैम्फर भी करेगी। आगे इसमें दिया है कि इसका प्रयोग लेथ मशीन पर लंबी जॉब के फेस पर सेंटर ड्रिल के लिए करते हैं। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि इसका यूज कहाँ पर करते हैं, लेथ मशीन पर लंबी जॉब में फेस पर सेंटर ड्रिल करने के लिए करते हैं, ताकि लेथ सेंटर का सहारा जॉब को दिया जा सके। ठीक है, यानी कि लेथ सेंटर है वो इन होल में सही से बैठ जाएगा सेंटर ड्रिल में, और उसके बाद क्या है, हमारा जॉब है वो प्रॉपरली कार्य करने लगेगा। ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा है स्पार्क ड्रिल। तो स्पार्क ड्रिल को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है डियर फ्रेंड, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डियर फ्रेंड, आप अच्छे से सपोर्ट कीजिए, आपके लिए मैं बेहतर से बेहतर नोट्स लेकर आऊँगा। ठीक है डियर फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।